बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद वक़ाल मूसा इन तकफ़ुरू अंतुम वमन फ़िल अर्दि जमीअन फ़इन्नल्लाह लग़निय्युन हमीद। और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब सख्त है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, अगर तुम ज़मीन में जितने लोग हैं सब नाशुक्रे हो जाओगे तो बेशक अल्लाह बेपरवाह है और वो खूबियों वाला है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करो, इसकी तफसीर में कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए बनी इसराइल, याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम अपनी निजात और दुश्मन की हलाकत की नेमत पर मेरा शुक्र अदा करोगे और ईमान और अमल साले पर साबित कदम रहोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नेमतें अता करूँगा। अगर तुम कुफ्र मासियत के ज़रिए मेरी नेमत की नाशुक्री करोगे तो मैं तुम्हें सख्त अजाब दूंगा। दोस्तों, शुक्र की हकीकत इस आयत से मालूम हुआ कि शुक्र से नेमत ज़्यादा होती है। शुक्र की हकीकत यह है कि नेमत देने वाले की नेमत का उसकी ताज़ीम के साथ एतराफ़ करे और नफ्स को इस चीज़ का आदी बनाए। यहाँ एक बारीक नुक्ता यह है कि बंदा जब अल्लाह ताला की नेमतों और उसके तरह तरह के फजल व करम और एहसान का मुताला करता है, गौर करता है, तो उसके शुक्र में मशगूल रहता है। इससे नेमतें ज़्यादा मिलती हैं, नेमतें ज़्यादा होती हैं, नेमतों में इजाफा होता है, बंदे के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ती है। ये मकाम बहुत बुलंद तर है और इससे आला मकाम ये है कि नेमतें देने वाले की मोहब्बत यहाँ तक गालिब हो जाए कि दिल का नेमतों की तरफ मैलान बाकी ना रहे। ये मकाम सिद्दीकों का है। शुक्र की फजीलत और नाशुक्री की मज़म्मत आयत की मुनासिबत से यहाँ शुक्र और नाशुक्री से मुताल्लिक़ 4 अहदीस बयान की जा रही हैं। नंबर 1, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे शुक्र करने की तौफीक मिली वो नेमत की ज़्यादती से महरूम ना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। जिसे तौबा करने की तौफीक अता हुई वो तौबा की कबूलियत से महरूम ना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही, यानी वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल फरमाता है। हज़रत नौमान बिन बशीर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो थोड़ी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता वो ज़्यादा नेमतों का भी शुक्र अदा नहीं करता, और जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा नहीं करता। और अल्लाह ताला की नेमतों को बयान करना शुक्र है और उन्हें बयान न करना नाशुक्री है। इसी तरह हदीस नंबर 3 पर हज़रत हसन रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुझे यह हदीस पहुंची है कि अल्लाह ताला जब किसी कौम को नेमत अता फरमाता है तो उनसे शुक्र अदा करने का मुतालबा फरमाता है। जब वो शुक्र करें तो अल्लाह ताला उनकी नेमत को ज़्यादा करने पर कादिर है, और जब वो नाशुक्री करें तो अल्लाह ताला उनको अजाब देने पर भी कादिर है और वो उनकी नेमत को उन पर अजाब बना देता है। सुनन अबी दाऊद में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु को हर नमाज के बाद ये दुआ मांगने की वसीयत फरमाई, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, यानी ऐ अल्लाह तू अपने ज़िक्र, अपने शुक्र और अच्छे तरीके से अपनी इबादत करने में मेरी मदद फरमा। इसी तरह अल्लाह ताला अपने फजल से हमें कसरत के साथ अपना ज़िक्र और शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी नेमतों की नाशुक्री से महफूज फरमाए। आमीन। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब